नमस्कार। फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। रोजाना की भांति आज एक विशेष टॉपिक से हम आपको अवगत कराते हैं, जिसका हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ नींद नहीं आना, अनिद्रा, इंसोम्निया। जिस प्रकार हम रोज़ाना अपनी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना नहीं भूलते क्योंकि हमारा काम नहीं चलता, उसी प्रकार हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो सोने के बाद ही चार्ज होते हैं और रिफ्रेश होता है आदमी। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती वो थका थका रहता, सारा दिन बुरा हाल। एक सामान्य व्यक्ति को 6 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जितनी छोटी उम्र है उतनी ज़्यादा नींद। जैसे बचपन में बच्चा बहुत सोता है और फ्रेश रहता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। ऐसे ही जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे तनाव आते हैं, व्याधियाँ आती हैं और हमारी नींद खत्म हो जाती है। तो एक तो आप हमेशा सदैव बच्चे से सीखें, बच्चा बनकर रहें। किसी बात को मन को ना लगाएं। परिवार में बहुत से ऐसे रिश्ते नाते हैं जो आपस में 36 का आंकड़ा होता है। उसमें हम अपने आप को सम बना के रखें, धैर्य बना के रखें। उसने कह दिया तो बस तन जाते हैं कि मैं उसका जब तक बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेती, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मन में बोझ रखे रहते हैं, बहुत बड़ा बोझ है। वैष्णो देवी माता के जब जाते हैं हम, वैष्णो देवी माता के जब दर्शन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि सारा सामान यहाँ कमरे में रख दो, धर्मशाला में रख दो, होटल में रख दो और उसके बाद कम से कम सामान हो, फ्री होके चलें बस। इसी प्रकार हमारे मन पे बहुत तरह के बोझ हैं, बहुत तरह के बोझ हैं। उन बोझ को हटा के चलिए। जब हम 5 किलो वजन लेकर के पहाड़ पे चढ़ाई नहीं कर सकते, पता नहीं हमें कितना बोझ इस सर पे, इस दिमाग पे लेके जीते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको एक बताता हूँ। एक लिस्ट बनाइए आप, एक लिस्ट बनाइए। आप जिन जिन लोगों से आपकी नहीं बनती है, ईमानदारी से लिस्ट बनाइए। 1 2 3 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 व्यक्ति तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होंगे। उन 10 व्यक्तियों की लिस्ट बना करके सबसे पहले जिससे नहीं बनती उसी से हम नमस्कार राम राम करना शुरू करें, उसे बोलना शुरू करें। कुछ भी हो उसको, भले ही वो आपको कुछ ना कहे या कहे, ऐसे 10 के 10 लोगों से आप उसको उनके हालचाल पूछें या फ़ोन कर लें, तो वो कितना भी आपके प्रति क्रूरता रखता है उसको नतमस्तक होना ही पड़ेगा कि उस भी फ़ोन कर लिया। एक ईगो है, ईगो हर्ट होती है हमारी, मैं क्यों बात करूं। तो आप इस ईगो को छोड़िए और उससे आप तनाव से भी बच सकते हैं और नींद आपको इतनी बड़ी आएगी पूछो मत। क्योंकि तनाव लेकर जीते हैं तब नींद नहीं आती। और इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय भी मैं बता देता हूं। जैसे योग में अनुलोम विलोम, जैसे योग में अनुलोम विलोम बहुत ही कारगर है। आप करके देखिए, बड़ा आनंद मिलेगा। और उसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं, ये 5 बार। ध्यान, मेडिटेशन 2 मिनट से 5 मिनट सुबह 4 बजे उठ करके, जब आपको कोई बोलने वाला ना हो, एकांत में बैठ करके अपने बेड पे ही बैठ जाइए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका
ध्यान लगने लगेगा, नकारात्मक जो विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, वो चले जाएंगे और आपको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम एक मेधाक्वाथ आता है, मैंने कई लोगों को दिया है पतंजलि का, उसको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल करके जब 1/4 रह जाए तो उसको पिला दें। सुबह शाम भी पिला सकते हैं हम। और एक गोली आती है ब्राह्मी वटी, ये ब्राह्मी जड़ी बूटी से बनती है। ब्राह्मी तो वैसे खूब हमें नहर के किनारे मिल जाती है, किसी नदी के किनारे मिल जाती होगी, तो सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन ढूंढना संभव नहीं है, इसलिए आप ब्राह्मी वटी ले लीजिए। एक गोली दिन में 3 बार भोजन के बाद पानी के साथ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और फूल मखाना और उसके साथ थोड़ा सा खसखस, इसकी खीर बना करके आप पिए, इसको खाएं खीर को, बहुत ही आपको ताकत भी मिलेगी और नींद भी आएगी। और सलाद के रूप में प्याज का सेवन अवश्य करें। प्याज हमारे सिस्टम को ठीक रखता है, मन को शांत करता है और जल्दी सी बुढ़ापा नहीं आने देता। रीढ़ की हड्डी का स्नान टब में आप लेट जाएं, या एक तौलिया बोर वाला तौलिया 4 तय करके उसको भिगो करके जब बाथरूम में आप उसके ऊपर लेट जाएं, रीढ़ की हड्डी का स्नान। रीढ़ की हड्डी का जब स्नान होता है तो नींद को लाने वाला एक हार्मोन मेलाटोनिन वो स्रावित होता है, तो हमें नींद आती है, हमारा मन शांत होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे, एक नए टॉपिक के साथ। मैं योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा, फिटनेस योगा में। धन्यवाद।